ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को मिल गई है एक बार फिर से बड़ी चेतावनी। आखिर किसने दिया ये बड़ा संदेश? क्या एक बार फिर फर्जी खबरों के आरोपों में घिर गई हैं अंजना ओम कश्यप? और क्या इस पूरे विवाद की वजह से सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप ही नहीं बल्कि भारत की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं? जी हाँ, ये जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर चलाने को लेकर पहले भी विवादों में रह चुकी हैं अंजना। अब एक बार फिर से नए विवाद के केंद्र में है। इस बार मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में दावा किया कि ईरान में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग रोटी खरीदने के लिए भी कर्ज लेने पर मजबूर है और ईएमआई पर गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन इस दावे पर भारत में स्थित ईरान के दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है। जी हाँ, ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस तरह की खबरें भ्रामक हैं और ईरान की वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। दूतावास ने मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे तथ्यों की पुष्टि किए बिना ऐसी खबरें प्रसारित न करें। वहीं इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। जी हाँ, कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। शिक्षक और यूट्यूबर अभिनय सर, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा है कि जब हम पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं तो हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हम पर आरोप लगे, मजाक उड़ाया गया, चरित्र तक पर सवाल उठाए गए। लेकिन अब तो हालात ये हो गए हैं कि देश के बाहर के लोग भी अब भारत के पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी चैनल से नहीं है, बल्कि हम हमेशा सच और हित का काम करते हैं, उसके लिए अपनी आवाज उठाते हैं। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया में भी है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने भी कहा कि गोदी मीडिया और गोदी एंकर्स भारत की नाक कटवाने पे आखिर क्यों तुले हुए हैं? भारत के भीतर झूठी खबरों को प्लांट करना, उसे चलाना समझ में आता है, कम से कम उसके बाहर तो ऐसा मत करो। तो इस तरीके से काफी सारे ट्वीट्स जो है वो अंजना ओम कश्यप के लिए लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बात देश के बाहर तक चली गई है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अंजना ओम कश्यप का नाम एक बार फिर चर्चा में है। लोग ये तक कह रहे हैं कि देश विदेश में झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने वाली इस एंकर पर अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माफी मांगनी पड़े। अंजना ओम कश्यप का फेक न्यूज ईरान ने पकड़ा है। क्या सिर्फ ये एक रिपोर्टिंग की गलती थी या फिर तथ्य जांच की प्रक्रिया में कोई बड़ा चूक हुआ? और क्या भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए मीडिया संस्थानों को अपनी जिम्मेदारी और अधिक गंभीरता से निभानी होगी? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या मीडिया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है? बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज गंगा के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।